आगे थाना रावी के पास जाता है और कहता है तुम तो मुझे इतने दिन से अवॉइड कर रही थी, लेकिन आज तुम सामने से आकर मुझसे बात कर रही हो, कहीं तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो गया। तो रावी कहती है तुम्हें क्या लगता है। तो थाना रावी को किस करने लगता है। तो रावी कहती है यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, कुछ तो शर्म करो। और रावी ये कहकर जाने लगती है तो थाना अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो जबरदस्ती रावी को किस कर लेता है। तो रावी भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती और फाइनली यहाँ पर दोनों एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं कि तभी उधर से प्रिंग आ जाती है और उन दोनों को एक साथ देखकर तो उसे मिर्गी का दौरा ही पड़ जाता है। तो प्रिंग सीधा रावी के पास जाती है और उसे मारने के लिए दौड़ने लगती है, लेकिन थाना बीच में आ जाता है और प्रिंग को रोकने की बहुत कोशिश करता है, पर प्रिंग नहीं रुकती। तो थाना माइक को कहता है कि वो प्रिंग को यहाँ से लेकर जाए। तो माइक प्रिंग को वहाँ से लेकर चला जाता है और रावी ये सब करके बहुत ही खुश होती है। आगे प्रिंग बाहर जाकर खूब गुस्सा करती है और कहती है उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे थाना पर हक जताने की, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। तो माइक कहता है तुम्हारा थाना कब से हो गया है, वो तुम्हें पसंद नहीं करता और वैसे भी तुम्हारी तो शादी हो गई है ना, तो फिर तुम थाना के बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हो। तो प्रिंग अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए माइक के सामने बेचारी बनने का नाटक करती है और कहती है मैं रावी को बहुत ही अच्छे से जानती हूँ, वो थाना के साथ किसी मतलब के लिए है, वो बस मुझसे बदला लेने के लिए थाना का इस्तेमाल कर रही है और मैं नहीं चाहती कि रावी जैसी लड़की थाना की लाइफ को बर्बाद कर दे जैसा उसने मेरा किया था। तो माइक कहता है तुम्हें इसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है और वैसे भी सर पहले से ही रावी को पसंद करते थे, अगर इन दोनों के बीच कुछ हो भी रहा है तो इससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो प्रिंग जैसे ये जानती है कि थाना पहले से रावी को पसंद करता है, उसे तो और मिर्गे का दौरा पड़ जाता है, पर वो अपने गुस्से को शांत कर लेती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि माइक उसका झूठ पकड़ ले। तो वो माइक के सामने बेचारी बनने की एक्टिंग करती है और अपनी चुपड़ी चुपड़ी बातों से माइक को अपने बस में कर लेती है। तो माइक भी उसकी सारी बातों पर भरोसा कर लेता है। आगे थाना उस किस को याद करके बहुत ही खुश हो रहा होता है कि तभी उसे अपनी बहन का दिया हुआ प्रॉमिस याद आता है कि उसकी बहन ने उससे वादा लिया कि वो रावी की लाइफ को जहन्नुम बना दे। तो थाना के दिमाग में अपनी बहन की ही बातें घूमने लगती है और वो फिर से अपने बदले वाले मूड में आ जाता है और कहता है रावी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, जिस तरह मेरी बहन दुख दर्द से गुजर रही है मैं भी तुम्हें उसी तरह गुजारूंगा। इधर रावी भी उस किस को याद करके बहुत ही खुश होती है और उसके दिल में भी थाना को लेकर फीलिंग्स आने लगती है। अगले दिन थाना सोचता है कि वो इस तरह छोटे मोटे प्लान से रावी के करीब नहीं जा सकता, उसे कुछ सॉलिड प्लान बनाना होगा ताकि वो रावी के करीब जा सके और उससे बदला ले सके। कि तभी उधर से माइक आता है और उसे बताता है कि अगले सैटरडे को उसका बर्थडे है, तो तुम अपने बर्थडे पर क्या करना चाहते हो। तो थाना जैसे ही अपने बर्थडे की बात सुनता है उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और थाना पर्सनली रावी से मिलने के लिए जाता है और उसे अपनी बर्थडे पार्टी पर इन्वाइट करता है। तो रावी कहती है मैं वहाँ पर क्यों आऊँ। तो थाना कहता है अगर तुम मेरे बर्थडे पार्टी पर आओगी तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। और थाना रावी के करीब जाकर उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है कि तभी वहाँ पर प्रिंग आ जाती है और उन दोनों को एक साथ देखकर तो उसका खून ही खौल उठता है। आगे थाना के बर्थडे का दिन भी आ जाता है तो थाना अपने बर्थडे पर बहुत ही अमेजिंग पार्टी ऑर्गेनाइज करता है और थाना रावी के आने का इंतजार करता है कि तभी रावी अपने दोस्त जैन के साथ उस पार्टी में आती है। तो थाना रावी को देखकर बहुत ही खुश होता है और वो दोनों बात करने लगते हैं कि तभी वहाँ पर प्रिंग चुड़ैल आ जाती है उन दोनों के रोमांस में खलल डालने के लिए। तो रावी प्रिंग को आते हुए देख लेती है तो वो थाना से ऐसी बातें करती है जिससे थाना को भी लगता है कि उसकी बहन रावी के बारे में जो कह रही थी रावी सेम वैसी ही लड़की है, क्योंकि उसे एक पल के लिए लगता था कि रावी वैसी लड़की नहीं है जैसा सब उसके बारे में कहा करते हैं। पर रावी के एक्शन और उसकी बातों से थाना को पूरा यकीन हो जाता है कि रावी बिल्कुल उसी टाइप की लड़की है जैसा उसकी बहन उसे बताया करती थी। आगे प्रिंग थाना के करीब जाने की कोशिश करती है पर थाना उसे भाव ही नहीं देता। आगे वो लोग गेम खेलते हैं जिसमें रावी बहुत ज्यादा ही ड्रिंक कर लेती है। आगे प्रिंग रावी को सबक सिखाने के लिए फिर से उसके पास जाती है और कहती है तुम जो ये नौटंकी कर रही हो ना, इसमें तुम कभी भी कामयाब नहीं होगी। थाना सिर्फ मेरा है और मैं उसे किसी और का होने नहीं दूंगी। तो रावी कहती है तुम्हें जो करना है वो कर लो, तुम थाना को मुझसे नहीं छीन पाओगी और मैं वही दुख दर्द दूंगी जो तुमने मुझे दिया है। जिस तरह तुमने मेरे बॉयफ्रेंड को मुझसे चुराया था उसी तरह मैं तुम्हारे प्यार को तुमसे चुरा लूंगी। तो प्रिंग को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और यहाँ पर इन दोनों में फिर से मारपीट होने लगती है और यहाँ पर दोनों जमकर एक दूसरे से लड़ाई करते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर थाना आ जाता है और उन दोनों की लड़ाई को शांत कर देता है। तो जैन रावी को अपने साथ लेकर चली जाती है और कहती है तुमने बहुत ज्यादा ड्रिंक पी ली है जिस वजह से तुम्हें नशा चढ़ गया है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। कि तभी वहाँ पर थाना आ जाता है और कहता है मैं रावी को घर छोड़ देता हूँ। तो जैन उन दोनों को
करीब लाने के लिए वहाँ से कल्टी मार लेती है और रावी को थाना के भरोसे छोड़कर वहाँ से चली जाती है। आगे थाना रावी को घर छोड़ने के लिए जाता है तो रावी नशे के हालत में ही थाना से पूछती है, क्या सच में तुम मुझे पसंद करते हो या कोई और वजह है जिस वजह से तुम मेरे करीब आ रहे हो? तो थाना कहता है, हाँ मेरी एक वजह है जिस वजह से मैं तुमसे बदला ले रहा हूँ। तुमने मेरी बहन की लाइफ पूरी तरह बर्बाद कर दी। तुम्हारी वजह से मेरी बहन आज खुलकर नहीं जी रही और मैं भी तुम्हारी लाइफ उसी तरह हेल बनाना चाहता हूँ। और थाना पूरी सच्चाई रावी के सामने बोल देता है, पर रावी उसकी बात सुनती ही नहीं क्योंकि वो सो जाती है। तो थाना इसी मौके का फायदा उठाकर रावी को होटल लेकर जाता है। तो रावी को जैसे ही होश आता है और वो अपने आप को होटल में देखती है तो वो थाना को कहती है, मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, मुझे घर जाना है। और रावी घर जाने लगती है पर थाना उसे जाने नहीं देता और यहाँ पर फिर से ये दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं। पर रावी इस किस के चक्कर में ही सो जाती है। तो थाना ये सब देखकर स्माइल करता है और उसे बेड पर लेटाता है और कहता है, तुम सोते हुए कितनी प्यारी लग रही हो। कि तभी थाना को फिर से अपना बदला याद आ जाता है और वो फिर से अपने बदले मोड में चला जाता है और रावी को अपना बनाने के लिए उसके साथ एक रात बिता लेता है। गुस्से से घर जाती है और अपना सारा गुस्सा यमान पर निकालती है और कहती है, तुम्हें पता है तुम्हारी मासूका बाहर में क्या कर रही है? वो दूसरे मर्दों के साथ गुलछर्रे उड़ा रही है। अब उसका नया टारगेट थाना बना है जिसे वो पटाने की कोशिश कर रही है। अगर तुमने कुछ भी नहीं किया वो तुम्हारी मासूका को ले उड़ेगा। तो ये मान जैसे ये सुनता है वो तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। अगली सुबह जब रावी को होश आता है और वो अपनी ऐसी हालत देखती है वो तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। तो थाना कहता है, तुम इतनी शर्मा क्यों रही हो? कल रात तो तुम बहुत ही मजे से मेरे साथ वो सब कर रही थी लेकिन अब मुझसे शर्मा रही हो। तो रावी ये सब देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। आगे थाना रावी को घर लेकर जाता और कहता है, कल रात की तुम टेंशन मत लो, मैं इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। तो रावी कहती है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो थाना कहता है, ऐसे कैसे जरूरत नहीं है? कल रात तुमने पूरी रात मेरे साथ बिताई है। अगर तुम कल प्रेग्नेंट हो गई तो उस बच्चे की जिम्मेदारी कौन लेगा? इसलिए अभी से ही मैं तुम्हारी सारी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। तो रावी जैसे ये सुनती है वो तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। आगे थाना रावी को घर छोड़ता है। तो रावी के पापा को भी पता चल जाती है कि कल रात वो दोनों एक साथ थे। तो थाना रावी के पापा को कहता है, आप टेंशन मत लीजिए अंकल, मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। आगे रावी के पापा रावी को कहते हैं, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी बेटा, लेकिन कोई बात नहीं। फिर भी थाना इसकी सारी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है क्योंकि थाना बहुत ही अच्छा लड़का है और वो बहुत ही अच्छे खानदान से आता है, इसलिए तुम्हें भी थाना के बारे में सोचना चाहिए। तो रावी कहती है, पापा मैं ऐसे कैसे थाना से शादी कर लूं जबकि मुझे पता है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते और बस एक रात की वजह से हम दोनों अपनी लाइफ का फैसला नहीं कर सकते। मुझे कुछ टाइम चाहिए पापा इस बारे में सोचने का। दूसरी तरफ थाना अपने घर आता है और अपने पापा को बताता है कि वो रावी से शादी करना चाहता है। तो थाना के पापा जैसे ये सुनते हैं उनके खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता और कहता है, मैं तो यही चाहता था कि रावी मेरे घर की बहू बने और आज तुमने मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी। आगे थाना के पापा रावी के पापा के घर जाते हैं रावी का हाथ मांगने के लिए। तो रावी के पापा कहते हैं, मुझे इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन रावी की भी मर्जी होनी चाहिए और ये रावी ही फैसला करेगी कि वो ये शादी करना चाहती है या नहीं। तो थाना के पापा कहते हैं, आप सही कह रहे हैं, बच्चों को ही एक दूसरे के साथ लाइफ गुजारनी है तो उन दोनों का फैसला ही मायने रखता है। आगे रावी के पापा शादी के बारे में बताते हैं। तो रावी कहती है, पापा मैं ऐसे कैसे थाना से शादी कर लूं जबकि मैं उससे प्यार नहीं करती। तो रावी के पापा कहते हैं, थाना बहुत ही अच्छा लड़का है और वो तुमसे प्यार भी तो करता है। मुझे पता है तुमने अपनी लाइफ में बहुत सारे धोखे खाए हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी लाइफ रुक जाती है, तुम्हें अपनी लाइफ को एक मौका देना चाहिए। तो रावी कहती है, मुझे नहीं पता पापा लेकिन मैं ऐसी शादी नहीं करना चाहती। इधर थाना बहुत ही टेंशन में रहता है कि रावी इस शादी के लिए हाँ करेगी भी या नहीं और उसका प्लान आगे बढ़ेगा भी कि नहीं। दूसरी तरफ प्रिंक को जब उन दोनों की शादी के बारे में पता चलता है वो तो पूरी तरह बौखला जाती है और वो गुस्से से थाना के पास जाती है और उसे रावी के खिलाफ भड़काने की कोशिश करती है और कहती है, तुम ऐसी लड़की के चंगुल में कैसे फंस गए? तुम्हें पता है ना कि रावी किस टाइप की लड़की है, वो कभी भी मर्दों की सगी नहीं होती, वो हमेशा मर्दों की फीलिंग्स के साथ खेलती है, उन्हें धोखा देती है और बाद में छोड़कर चली जाती है जैसा उसने ये मान के साथ किया था। और उसके इसी धोखे की वजह से एक लड़के ने तो सुसाइड करके अपनी जान भी दे दी थी। तो थाना जैसे ये बात सुनता है तो उसे अपनी बहन की कही हुई बात याद आती है कि रावी की वजह से ही प्राची ने सुसाइड की थी। तो थाना को इस बात पर बहुत ही गुस्सा आता है कि तभी थाना अपने आप को कंट्रोल कर लेता है क्योंकि रावी उससे मिलने के लिए आई हुई होती है। तो थाना रावी का दिल जीतने के लिए प्रिंक के सामने कहता है, मुझे रावी के पास्ट से कोई लेना देना नहीं है और मुझे पता है रावी बहुत ही अच्छी लड़की है, उसका दिल बहुत ही साफ है और मैं उसे उसके पास्ट को लेकर जज नहीं कर सकता। ये शादी मैंने कोई भी बिजनेस के लिए नहीं की है बल्कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैं उससे शादी करना चाहता हूँ और मुझे रावी पर पूरा भरोसा है कि वो कभी भी ऐसा कोई काम नहीं कर सकती जिससे लोगों को तकलीफ हो। जब रावी ये सब बात
बातें सुनती है तो उसका दिल थाना की तरफ खुलने लगता है और उसे लगता है कि थाना सच में बहुत ही अच्छा लड़का है और वो उससे प्यार करता है, इसलिए वो उससे शादी करना चाहता है। इधर प्रियंका कोई भी प्लान थाना पर काम नहीं कर रहा होता है तो वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है। आगे थाना रावी से पूछता है, क्या तुम सच में मुझसे शादी नहीं करने वाली, इसलिए तुम इस बात को टालने की कोशिश कर रही हो? तो रावी कहती है, मुझे नहीं पता, बस मुझे अभी सोचने का थोड़ा टाइम चाहिए। और रावी ये कहकर वहाँ से चली जाती है। इधर आगे प्रियंक घर जाती है और यमान को बताती है कि उन दोनों की शादी फिक्स हो गई है और प्रियंक यमान के सामने एक शर्त भी रखती है कि अगर वो उन दोनों की शादी को रोक दे तो वो तुरंत ही उसे डाइवोर्स दे देगी। तो यमान प्रियंक की इस शर्त को मान लेता है। अगले सुबह यमान रावी से मिलने के लिए जाता है और उसे मनाने की कोशिश करता है कि वो थाना से शादी ना करे क्योंकि थाना एक अच्छा लड़का नहीं है, वो एक प्ले बॉय है। तो रावी उसकी एक बात भी नहीं मानती तो यमान को भी गुस्सा आ जाता है और वो रावी के साथ बदतमीजी करने लगता है कि तभी वहाँ पर रावी के पापा आ जाते हैं और यमान को डांट फटकार कर वहाँ से भगा देते हैं। तो यमान गुस्से से थाना के घर जाता है और उसे मारता है और कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस तरह की हरकत करके रावी को पालोगे? बिल्कुल भी नहीं, मैं रावी को कभी भी तुम्हारा होने नहीं दूंगा। तो थाना इस बात पर हंसने लगता है और कहता है, तुम उसे मेरा क्या होने दोगे? वो ऑलरेडी मेरी हो चुकी है। मैं उसे इतने करीब से जानता हूँ और मैंने उसे इतने करीब से देखा है जो तुमने उसे कभी देखा भी नहीं होगा। तो यमान को ये सुनकर बहुत ही गुस्सा आता है और वो फिर से थाना को मारने लगता है कि तभी वहाँ पर थाना की फैमिली आ जाती है और उसे डांट फटकार कर वहाँ से भगा देती है। आगे जब रावी को यमान की इस हरकत के बारे में पता चलता है तो वो थाना से मिलने के लिए तो थाना इस मौके का भी फायदा उठाता है और वो रावी के करीब जाकर उसे इस बात का एहसास दिलाने की कोशिश करता है कि वो उसे बहुत पसंद करता है और वो हमेशा उसे खुश रखेगा। तो रावी को समझ में नहीं आता कि आखिरकार उसका दिल चाहता तो चाहता क्या है। प्रियंक गुस्से से अपनी मॉम के पास जाती है और कहती है, मॉम मेरा कोई भी प्लान काम नहीं कर रहा, थाना उससे शादी करने के लिए मरा जा रहा है। तो पागजा कहती है, बेटी तुम परेशान मत हो, मेरे पास एक प्लान है जिससे रावी खुद ब खुद इस शादी के लिए मना कर देगी। आगे पागजा सीधा रावी की मॉम के घर जाकर टपक पड़ती है और रावी की मॉम के साथ मिसबिहेव करने लगती है और कहती है, अगर तुमने अपनी बेटी को इस शादी से मना करने के लिए नहीं कहा तो मैं रोज यहाँ पर आकर तुम्हारी लाइफ को जहन्नुम बना दूंगी। और वो लोग वहाँ पर मारपीट करने लगते हैं कि तभी वहाँ पर रावी आ जाती है और उन लोगों को सबक सिखाती है और कहती है, अगर आप लोग यहाँ से नहीं गए तो मैं अभी पुलिस को कॉल करके आप लोगों को अरेस्ट करवा दूंगी। तो वो लोग पुलिस के डर से वहाँ से चले जाते हैं। आगे रावी अपनी मॉम को कहती है, मॉम आप टेंशन मत लो, मैं इस बारे में पापा को बताऊंगी, वो उन्हें खुद सबक सिखाएंगे। तो रावी की मॉम कहती है, ये सब करके कोई भी फायदा नहीं होगा, उल्टा तुम्हारे पापा को टेंशन हो जाएगा, वो बस उन्हें वार्निंग देंगे और ये बात ऐसे ही खत्म हो जाएगी। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे पापा इन सब की वजह से टेंशन में रहे, इसलिए प्लीज तुम उन्हें कुछ भी मत बताना। तो रावी कहती है, मॉम आप हमेशा ऐसा ही करती हैं, आप हमेशा दूसरों की भलाई के चक्कर में अपना ही नुकसान कर देती हैं। आगे रावी की मॉम रावी को कहती है, तुमने मुझे इस शादी के बारे में क्यों नहीं बताया? तो रावी कहती है, क्योंकि मैं इस शादी के लिए श्योर नहीं हूँ माँ, आपको भी पता है जिससे मैंने प्यार किया, जिसे मैंने 2-3 साल डेट किया, उस आदमी ने मुझे धोखा दे दिया, तो मैं इस जैसे इंसान पर कैसे भरोसा कर लूं जिसे मैं कुछ दिनों से ही जानती हूँ। मेरा प्यार से भरोसा उठ गया है मॉम, अब मुझे नहीं लगता कि मैं किसी और मर्द पर भरोसा कर पाऊंगी। तो उसकी मॉम कहती है, दुनिया के सारे मर्द एक जैसे नहीं होते, जब तक तुम अपनी लाइफ को एक चांस नहीं दोगी तो तुम आगे कैसे बढ़ोगी? और थाना बहुत ही अच्छा लड़का है, वो हमेशा तुम्हें खुश रखेगा और वैसे भी वो तुमसे प्यार करता है, तुम्हें एक मौका देना चाहिए उसे। तो रावी कहती है, मॉम आप भी तो पापा से बहुत प्यार करती थी, लेकिन पापा ने भी आपको धोखा दिया ना, वैसे ही मुझे भी नहीं लगता मॉम कि मैं किसी पर भरोसा कर पाऊंगी। दूसरी तरफ यूएस में देविका और पेज की मुलाकात होती है। तो पेज को पहली नजर में ही देविका से प्यार हो जाता है और वो देविका को पटाने की हर मुमकिन कोशिश करता है, पर देविका उसे इग्नोर करती है। पर पेज भी हार नहीं मानता और उसे अपना नंबर देकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ थाना अपनी बहन को कॉल करता है और उसे बताता है कि वो रावी से शादी करने वाला है। तो देविका जैसे ये सुनती है तो वो कहती है, भाई आप ये शादी इसलिए करना चाहते हो ना ताकि आप उससे मेरा बदला ले सको, मुझे पता है आप कभी भी मेरा प्रॉमिस नहीं तोड़ोगे। तो थाना कहता है, मैं तुम्हारा प्रॉमिस निभा रहा हूँ, लेकिन तुम्हें भी मेरा प्रॉमिस निभाना होगा, तुम्हें लोगों के साथ घुलना मिलना होगा और अपनी लाइफ को एक और चांस देना होगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा प्रॉमिस नहीं निभाऊंगा। तो देविका कहती है, ठीक है भाई, मैं मूव ऑन करने की कोशिश करूंगी। और देविका पेज को कॉल करती है और उसे अपने घर डिनर के लिए बुलाती है।